तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला में हमारी हर भाव में ग्रह क्या फल देते हैं उनकी वीडियोस अपलोड हैं और आप अपना प्यार, अपना स्नेह उन वीडियोस को दे रहे हैं, तो उसका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा वो टॉपिक है बुध के बारे में। बुध का कुंडली में अच्छा होना कितना ज़रूरी है और जब कुंडली में बुध देव खराब होते हैं तो हमें उसके क्या फल मिलते हैं और बुध को अच्छा और ठीक करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लें। चैनल को सपोर्ट करिएगा। आगामी दिनों में आपके साथ लाइव जो है कुंडली का विश्लेषण जो लाइव हम करेंगे, इसी माध्यम से हम जुड़ पाएंगे। तो कृपया चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बुध के बारे में। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो वैदिक ज्योतिष में पापी ग्रहों की श्रेणी में राहु, केतु और शनि को रखा गया है। मोस्टली केसेस में जब कोई भी जातक अपनी कुंडली की विवेचना करवाता है तो सबसे ज़्यादा उपाय जो होते हैं वो राहु, केतु या फिर शनि के ही होते हैं, चाहे वो शनि की साढ़े सती हो या फिर राहु का गोचर हो। लेकिन लाल किताब की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो लाल किताब में सभी ग्रहों को एक तरफ रख के बुध को अलग रखा गया है। कहने का मतलब, कुंडली में अगर आपकी जन्म पत्री में बुध देव अच्छे होंगे तो आप यकीन मानिएगा कि ग्रह कितने भी आपके ऑपोजिट हों, लेकिन बुध अच्छे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में एक दिन ऊंचाइयां जरूर छुएंगे। क्योंकि बुध देव कुंडली के वो अधिपत्य रखते हैं जहां से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है, आपकी पार्टनरशिप चलती है, या फिर आपकी बुद्धि में चलने वाले जो राहु के विचार हैं उसे भी बुध देव ठीक करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जन्म कुंडली में बुध आपकी जुबान है, भाषण देने की कला है, पढ़ने लिखने की समझ है और कहीं ना कहीं आपकी दिमाग के वो विचार जो अच्छी सेंस में हों, चालाकी जिसे हम बोलते हैं, वो बुध देव ही देते हैं। लेकिन अगर बुद्धि ही आप जातक की खराब हो जाए, तो कहने का मतलब बुद्धि अगर गलत चीज़ों में चली जाए, गलत आदतों में चली जाए, जुआ सट्टा लॉटरी में चली जाए, तो आप जितनी भी ऊंचाइयों पर बैठे होंगे एक दिन आपका डाउनफॉल निश्चित है। तो बुध की उम्र जो है वो 34 ईयर्स होती है। मतलब कि ये है कि अगर आपकी जन्मपत्री में बुध देव खराब होंगे तो 34 से पहले जो मंगल का अरसा होता है 28 से 32 का, 33 का, तो वहाँ पे अगर आप ऊंचाइयों पे होंगे, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, अच्छा नाम सम्मान इज्जत शोहरत होगी, जैसे ही 34 की एज में आप आएंगे तो 34 और 35 जो बुध की उम्र होती है तो आपका डाउनफॉल वहाँ से आना शुरू हो जाएगा। चाहे वो आपकी बुरी संगति हो, चाहे वो आपकी जुबान का चस्का हो, या फिर शॉर्टकट मनी पैसे कमाने का दौर हो। तो बुध को कुंडली में हमेशा अच्छा रखना इसलिए भी जरूरी होता है। जिन लोगों के बुध देव अच्छे होते हैं दोस्तों, वो फालतू की बातों में नहीं पड़ते। बहुत कम बोलने वाले होते हैं लेकिन स्टीक बोलने वाले होते हैं। फालतू की बार्गेनिंग, फालतू की डिबेट और अपनी बहस को ऊपर रखने की जो क्षमता होती है, ये नेगेटिव बुध की निशानी होती है। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, आपके पास कॉमन सेंस अच्छी है, समझ अच्छी है, लेकिन आप बातूनी हैं, बातों को घेर के, बातों को बढ़ा चढ़ा के या फिर बहस को ऊपर रख के बोलते हैं, तो वो बुध की नेगेटिव की निशानी होती है। कुंडली में बुध देव के पास तीसरा भाव, छठा भाव और सप्तम भाव, तीसरे भाव और छठे भाव में बुध की राशियां पड़ती हैं और सप्तम भाव में बुध कारक हैं। तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी में, पार्टनरशिप में किया हुआ काम आपका सप्तम का बुध देता है। शादीशुदा जिंदगी में जहाँ पे हम शुक्र को देखते हैं, शुक्र गृहस्थी के कारक हैं,
लेकिन गृहस्थी को चलाने की जो बुद्धि होती है, इंसान की जो इंटेलिजेंस पावर होती है, वो बुध देव के पास होती है। मोस्टली केसेस में जो डिवोर्स होते हैं दोस्तों, जो हम मानते हैं कि जातक और जातिका का आपस में नहीं बन पाई, जब डिवोर्स हो गया, तो उसका कारण क्या होगा? कहीं ना कहीं बहस होगी, जब बुरी आदतें होंगी, जब बुरी संगति होगी। तो इन चीज़ों में आप नोट करिएगा, कुंडली में बुध कहीं आपके अष्टम भाव में तो नहीं, द्वादश भाव में तो नहीं, तीसरे भाव में तो नहीं। तो इन संज्ञों में शुक्र के उपाय ना करके हमें बुध के उपाय करने चाहिए। दोस्तों, बुध बिजनेस है, रफ्तार है, आकाश जो है वो बुध के दायरे में होता है, और बुध बुद्धि है। किसी को दी हुई अच्छी नेक सलाह जो होती है वो बुध होती है। और जो भी ज्योतिष करने वाले लोग होते हैं दोस्तों, मोस्टली आप ये मान के चलिएगा, जिन लोगों के दिए हुए उपाय या जिन लोगों के दिए हुए उपाय या फिर सलाह आपको लग जाए, या आप उन लोगों के उपाय कर लेते हैं, तो यकीन मानिए उसका बुध अच्छा होगा। तो ये एक सेंस होती है कि जिनका बुध खराब होगा उनके उपाय भी नहीं लगेंगे और उपाय आप करेंगे भी नहीं। तो बुध इतना बड़ा दायरा होता है दोस्तों कि इसको हम एक वीडियो में नहीं समेट सकते, लेकिन बुध की समझ को अच्छा रखने के लिए शनि की चालाकी का होना भी, होशियारी का होना भी जरूरी होता है। बुध मंगल से पीड़ित होते हैं, कहीं ना कहीं बुध मंगल का योग बनता है, तब भी ये मंगल बुध का रूप बन जाता है। कुंडली में बुध तीसरे, अष्टम और द्वादश में बैठे हों तो बुध खराब फल देने वाले होते हैं, और 34 की उम्र में ये आपको डाउन फल देते हैं अगर कुंडली में बुध आपके खराब होंगे। राहु को जब भी आप देखोगे तो बुध को देखना जरूरी होता है, क्योंकि बुध जो है ये दो अंशों से मिलकर बना है, एक होता है बृहस्पति, एक होता है राहु। और जब बृहस्पति के अच्छे सोच, अच्छी नेक सलाह, नेक नियत होगी तो बुध के फल अच्छे होंगे। लेकिन वहीं पे अगर राहु के विचार गलत होंगे तो बुध आपको खराब फल देने वाले ही माने जाएंगे। दोस्तों, कुंडली में जब कभी भी बुध आपके खराब होंगे, बुध राहु का योग होगा, बुध राहु से पीड़ित होंगे, बुध द्वादश भाव में बैठे होंगे, राहु अष्टम में बैठे होंगे, तो कहीं ना कहीं पागल खाना, दवा खाना, या फिर डिप्रेशन के हालात, नींद की गोलियां खाना, बीपी का अप डाउन करना, ये सब क्रीपिंग्स जो होती हैं, दिमागी हलचल जो होती है, ये बुध की नेगेटिव की निशानी होती है। तो एक इंसान को सुचारू रहने के लिए बुध को अच्छा रखना बड़ा ज़रूरी है। दोस्तों, बात मैं उपायों की करूँगा कि उपाय क्या करें। दोस्तों, बुध के लिए हमेशा आपको उपाय के स्वरूप, बाकी तो जो उपाय बनते हैं वो भाव अनुसार ही करने चाहिए, लेकिन जो सामान्य उपाय आप करना चाहते हैं तो बुध के लिए आप हरे मूंग की दाल जो होती है दोस्तों, उसे आप फिटकरी के पानी में भिगो के सुबह पक्षियों को डालें, 43 डेज कंटिन्यूस करें, इससे भी आपको बुध के नेक फल मिलेंगे। बुध के लिए बेहतरीन जो उपाय होता है वो फिटकरी के पानी का कुल्ला करना सबसे नेक और सबसे उत्तम फल देने वाला है उपाय है जो बोला गया है। तो फिटकरी के पानी से भी आप कुल्ला जो है वो कर सकते हैं। नाक छेदन जो है बुध के लिए, नाक छेदन का उपाय भी अच्छा होता है। अगर कुंडली के बुध आपके 9th हाउस में हैं, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो बुध के लिए नाक छेदन भी आप कर सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में बुध देव खराब हैं, आपको लगता है कि आपकी बुद्धि नेगेटिव जा रही है या डिप्रेशन के हालात बन रहे हैं, तो आपको आपके घर के अंदर ब्लू कलर और हरा कलर, ये दोनों कलर को आपको अवॉइड करना चाहिए। और जितनी भी छोटी कंजकें होती हैं, कन्याएं होती हैं, उनकी सेवा आराधना करना बुध को हमेशा नेक करता है। बुध की आराध्या देवी माँ दुर्गा है, तो दुर्गा के 32 नाम जितने भी हैं दोस्तों, आप उनको पढ़ना चाहिए, उनका नाम आपको लेना चाहिए। और माँ दुर्गा की आराधना सर्वश्रेष्ठ आपको उपाय जो है बुध का बेहतरीन उपाय में से माना गया है। तो माँ दुर्गा की आराधना करें, बुध को अच्छा करें। और बुध को कारक के रूप में अगर आपने अच्छा करना है तो पक्षियों की सेवा, पक्षियों को दाना डालना या पक्षियों को हरे मूंग की दाल जो है वो डालना बुध को हमेशा नेक करने वाला ही बोला गया है। बाकी जितने भी उपाय रहेंगे दोस्तों वो कुंडली के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। मेरा बेसिक जो विचार था आपसे वीडियो शेयर करने का वो यही था कि कुंडली में बाकी ग्रहों को छोड़ के अगर आप बुध को अच्छा कर लेते हैं तो आपकी 50% कुंडली जो है वो बेहतरीन और अच्छी हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा।
और आगे भी कहीं ना कहीं किसी से सब्सक्राइब जो है वो करवाइएगा, क्योंकि हम जितनी जल्दी अपने टारगेट को पहुंचेंगे उतनी जल्दी ही हम आपके साथ लाइव जो है वो शुरू कर पाएंगे। दोस्तों आज के लिए